किसान मित्रों नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। किसान मित्रों, हमने देखा है कि हमारे बहुत से किसान बंधु और मैं खुद हमारे खेतों में पाया जाने वाला बहुवर्षीय खरपतवार मोथा, जिसे कोई कोई दोंगली भी कहते हैं, और अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। और यह बहुत ही खतरनाक प्रजाति का खरपतवार होता है जो हर समय उगता रहता है। यदि आपने खरीफ में बुआई करी तो भी इसका अंकुरण होता है, और रबी में भी यदि आपने कोई सी बुआई करी और पानी दिया तो निश्चित ये उस समय भी उगता है। और साथ में यदि जायद के दिनों, गर्मी के दिनों में भी यदि हमने मूंग की या उड़द की कोई सी खेती करी या कोई सब्जी वर्ग की खेती करी तो ये निश्चित उगता है। और इसका नुकसान इतना ख़तरनाक होता है कि यह लगभग 80% तक खेत में हमारी उपज का नुकसान करता है। इसके अंदर इसकी जड़ों में से एक ऐसा केमिकल निकलता है जो दूसरे पेड़ पौधों को फलने फूलने देता नहीं। और आपने कभी देखा होगा कि यदि आप एक भी मोथे की या दोंगली की जड़ को उचका के देखोगे तो उसके अंदर कपूर जैसी एक खुशबू आती है। वह खुशबू ही यह केमिकल के रूप में छोड़ता है, जिससे अन्य पौधों को यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने देता, जिससे किसानों द्वारा या हमारे द्वारा बुआई जाने वाली फसलों का अधिक नुकसान होता है और उत्पादन भारी गिरावट आती है। किसान मित्रों, हमने देखा है कि जो मोथा या दोंगली जो होता है खरपतवार, यह दो प्रकारों से अपने खेतों में फैलाव करता है। और एक तो बीजों के द्वारा और दूसरा इसकी जड़ों के द्वारा। यह एक नट या छोटे नारियल जैसा इसकी जड़ें होती है, जिसके अंदर कई कल्ले निकलते हैं और दोंगली के, और यह धीरे धीरे पूरे खेत में कवर कर लेता है। और देखने में आया है कि यह यदि इसको ध्यान यदि नहीं दिया गया तो निश्चित यह पूरे खेत में इसका बहुत जल्दी फैलाव हो जाता है। किसान मित्रों, इसलिए मैंने बहुत से किसानों से, बहुत से वैज्ञानिकों से संपर्क करा और मैंने इस वर्ष अपने खेतों में ऐसे एक खरपतवार नाशी का उपयोग करा, जिससे इसका 90% तक कंट्रोल किया जा सकता है। बंधुओं, जो मैंने खरपतवार नाशी डाला है उसका नियम ये बताया गया है कि यह नमी अत्यधिक होना चाहिए, क्योंकि यह नमी में ही के समय पर ही यह खरपतवार नाशी सही रूप से काम करता है। इसलिए बरसात के दिनों को ही मैंने चुना है और मैंने अपने 9 से 10 एकड़ खेत को खाली रखा और उसमें धानुका कंपनी का सेम्प्रा का स्प्रे करा। 15 दिनों पहले मैंने जब सेम्प्रा का स्प्रे करा था, उसके 15 दिनों के बाद में मैंने देखा कि मेरे खेतों में पूर्ण रूप से जो दोंगली या मोथा था वो पूरा पीला पड़ गया है। मोथे के पौधे को उखाड़ कर देखेंगे तो वह तने के पास में काला हो गया है। और ये इसकी यही पॉलिसी है कि यह धीरे धीरे जो सेम्प्रा दवाई है धीरे धीरे 6 गठानों तक इसका असर होता है। इसलिए किसान बंधुओं, 40 दिनों तक हमें फिर दूसरी कोई सी फसल की बुआई नहीं करना है। किसान बंधुओं, एक बात ज़रूर देखी गई है कि इस खरपतवार नाशी से सिर्फ दोंगली मोथा ही पर ही कंट्रोल होता है। अदर चारे सकड़ी पत्ती या चौड़ी पत्ती के चारों पर इसका कोई असर नहीं होता है। किसान बंधुओं, यह खरपतवार नाशी धानुका कंपनी के द्वारा सेम्प्रा के रूप में बनाया गया है। इसकी 36 ग्राम की मात्रा 1 एकड़ खेत में हमें स्प्रे करना है। पानी की अधिक मात्रा लेना है, साथ में चिपको को भी डाल के इसका उपयोग करना है और फिर खेत को छोड़ देना है। 40 दिनों तक छोड़ने के बाद में जो भी आपके खेतों के अंदर गठाने होंगी वो पूर्ण रूप से मर जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है, मैंने मेरे खेतों में डाला, मुझे रिजल्ट मिला है। वही चीज़ आज मैं आपको शेयर कर। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।